महाराज, आध्यात्मवाद के सूर्य। जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भक्ति लायन, हरि स्यों लैन मिलाए। गुरबाणी की ये पंक्तियां हुजूरे पुरनूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जैसे महापुरुष पर बिल्कुल सही उतरती हैं कि ऐसे महापुरुष जन्म मरण के चक्र से खुद तो आजाद होते हैं और हम आत्माओं को भी, जो कि प्रभु से बिछुड़कर जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई हैं, उन्हें अपनी तवज्जो का उभार देकर और इस शरीर से ऊपर लाकर न सिर्फ उस प्रभु सत्ता से जोड़ते हैं, बल्कि इसी जन्म में पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं, ताकि हम भी कभी न खत्म होने वाले इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सकें। यही काम है उनका, जिसके लिए वो इस दुनिया में आते हैं। ऐसे प्रभु रूप और चलते फिरते खुदा परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का जन्म 6 फरवरी 1894 को जिला रावलपिंडी के छोटे से गांव सैयद कसरा में एक प्रतिष्ठित सिख घराने में हुआ। उनके पिताजी का नाम सरदार हुक्म सिंह साहब एवं उनकी माताजी का नाम गुलाब देवी था, जिनके घर प्रभु के हुक्म से ये शरीर धारण करके एक पुष्प के रूप में दुनिया में आए, जिसकी खुशबू से इस धरती की 10 दिशाएं महक उठी। अगर हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बचपन के जीवन पर एक नजर डालें, तो हम पाएंगे कि उन्हें आम बच्चों की तरह खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी। उनके सभी साथी खेल रहे होते और ये एकांत में जाकर ध्यान में लीन हो जाते। कोई इसके बारे में उनसे पूछता तो वे कहते कि मुझे अपने अंतर में दिव्य मंडलों के नजारे दिखाई देते हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संत धुर धाम से बने बनाए आते हैं, बनाए नहीं जाते। जिन्हें आगे चलकर कोई बड़ा कार्य करना होता है, उनके लक्षण बचपन में ही झलकने लगते हैं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की शुरू से ही अध्ययन में रुचि थी। किताब पढ़ने की ऐसी लगन थी कि विद्यार्थी जीवन में इन्होंने 4 लाइब्रेरी की पुस्तकों को पढ़ लिया था। एक बार इनके स्कूल में एक पादरी ने सभी बच्चों से पूछा कि आप सब किस लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। सभी ने अलग अलग जवाब दिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर आदि। लेकिन जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा हूं। महान निर्णय। परमात्मा पहले और दुनिया बाद में। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जब 10वीं कक्षा पास की तो इनके सामने सवाल आया कि मेरे जीवन का मुख्य ध्येय क्या है। इस प्रश्न का हल निकालने के लिए इन्होंने जीवन के हर पहलू पर अच्छी तरह से सोच विचार किया और अंत में ये निर्णय लिया कि परमात्मा पहले और दुनिया बाद में। जमाने के रिवाज के अनुसार आपका विवाह माता कृष्णावंती जी के साथ छोटी उम्र में हो गया। आपका जीवन और रहन सहन बहुत सादा था। अपने सत्संगों में भी वो अक्सर फरमाया करते थे कि सादगी से भरपूर जीवन रूहानियत में तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी है। आपके 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम दर्शन सिंह व छोटे पुत्र का नाम जसवंत सिंह था। प्रभु को पाने की तीव्र लगन आपके अंदर बचपन से ही थी, जिसके फल स्वरूप आपने दुनिया की सभी धर्म ग्रंथों का निष्पक्ष भाव से तुलनात्मक अध्ययन किया और इसी नतीजे पर पहुंचे
कि बिना पूरे गुरु के ये रास्ता तय नहीं हो सकता। आपकी यही जिज्ञासा आपको अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, योगियों और सूफी फकीरों के पास ले गई, लेकिन इनमें से कोई भी आपको अंतर का अनुभव न दे सका। अपने गुरु हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में जाने से 7 साल पहले अर्थात सन 1917 से ही परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को अपने अंतर में हुजूर के दर्शन होने लगे थे। वे खुद अपने सत्संगों में इस बारे में फरमाते थे, मैं ये समझता था कि ये दिव्य स्वरूप गुरु नानक साहब का है। सन 1924 में हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज से जब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की मुलाकात हुई तो इन्होंने फरमाया कि हुजूर अपने चरणों में लाने में इतनी देर क्यों की? तो उन्होंने उत्तर दिया कि यही उचित समय था मुलाकात का। वर्तमान समय का महान धर्म ग्रंथ गुरुमत सिद्धांत परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज की आज्ञा से लिखा, जिसमें संतों की शिक्षा के साथ साथ विश्व के प्रमुख धर्म ग्रंथों का सार प्रस्तुत किया गया है। उनके इस कार्य में महाराज जी के बड़े सुपुत्र दर्शन सिंह जी ने उनको भरपूर सहयोग दिया। अपने गुरु हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज के हुक्म के अनुसार परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने रूहानियत का काम शुरू किया और सन 1951 में दिल्ली में सामन आश्रम की नींव रखी। इस सेवा कार्य में उन्होंने खुद अपने सिर पर मिट्टी की टोकरी उठाकर संगत के सामने निष्काम सेवा का अनोखा उदाहरण पेश किया।